हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ शोशा। मैं हूं आपका होस्ट अलमदार एंड एज ऑलवेज आपको पता है कि आई एम मोस्टली ट्रैवलिंग बट नॉट टू फॉरगेट मैं आप लोगों को शो देता हूं जो कि बेसिकली कोशिश मेरी होती है कि बेहतर से बेहतर और फन से फन एलिमेंट हो बिकॉज यू नो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज प्रोवाइड यू ऑल द अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ द गुडनेस ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट टू फॉरगेट राइट नाउ आई एम एट अ शूट और शूट के साथ साथ आपको दिखाता चलूँ द वेन्यू इटसेल्फ। सो इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ काला बाग में नियर मियाँ वाली ऑफ कोर्स मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एंड एज यू कैन सी आई एम राइट नाउ एट द हवेली। सो एज आई वाज डिस्कसिंग जी जनाब दिस इज़ बेसिकली द एरिया जहाँ पर यू नो हम लोग बैडमिंटन भी खेल लेते हैं बट नॉट टू फॉरगेट शूट जारी है तो उसके लिए नवाब ऑफ काला बाग की स्पेस हमने ली हुई है बट ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव है टू get some interviews done, so let's see what happens ahead. So जब basically यहाँ पे सब free होते हैं तो this is mostly what is happening. आप देख सकते हैं serious conversations चल रहा है और बस यही हो रहा है। हेलो अगेन। सो अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वंस अगेन एंड यस दिस इज अलमदार और वही वाली बात है कि शोशा के हवाले से बैठे हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को थोड़ा टूर करवा दिया था एंड भाईजान को मैंने फ़ौरन पकड़ लिया है तो यू नो लेट्स स्टार्ट ऑफ द शो विद मज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ब्रदर? ठीक है? ठीक, आप बताओ। सो फार सो गुड। सो मज़र बेसिकली मैं ओवरव्यू भी देना चाह रहा था ऑडियंस को इन टर्म्स ऑफ यू नो हमारा बैकग्राउंड हमारी शूट चल रही है तो इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह यू विल सी अस टुगेदर। तो शूट के हवाले से मैंने कहा चलो बैकग्राउंड चेक के साथ साथ मैं आपसे क्विक इंटरव्यू भी ले लेता हूँ। सो हाँ व्हाई नॉट। तो मज़र लेट्स बिगिन एक्टिंग इंडस्ट्री एक्टिंग जर्नी से बिगिन करते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बिन इन द इंडस्ट्री, कितना टाइम हुआ, कितनी मेहनत की सो दैट यू नो मज़र के हवाले से ऑडियंस को पता चल सके कि मज़र है कौन। एक्टिंग का अगर मैं कहूँ तो मतलब थिएटर से अगर स्टार्ट करते हैं एक्टिंग का तो आई थिंक अराउंड 10-11 साल 11 ईयर्स आई थिंक। हाँ राइट 11 साल हो चुके हैं। मतलब मैंने नापा ज्वाइन किया था, वहाँ से प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की, डायरेक्शन की। राइट एक्टिंग और डायरेक्शन में मैंने अपना मेजर्स किया था। राइट तो बस वहीं से जो है फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई और थिएटर करता रहा, शॉर्ट फिल्म्स की उन दिनों में उस टाइम पे। राइट और एक्टिंग का मुझे खुद जो है वैसे पर्सनली कोई मुझे परसू नहीं करनी थी। मेरा मेजरली जो इंटरेस्ट था वो डायरेक्शन की तरफ था। डायरेक्शन था, राइटिंग था और अभी भी डायरेक्शन की तरफ है बिकॉज आई नो क्योंकि जब हम कैमरे पे बैठते हैं तो तुम वो कर रहे होते हो एंड ऑब्वियसली कंटेंट भी तुमने काफ़ी राइट किया है। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट एज़ वेल। कुछ चीज़ें लिखते रहे, शार्क टैंक किया था और फिर अभी एक आने वाला है, उसका नाम आई थिंक मैं ना लूँ तो बेहतर है फिलहाल। ठीक है एब्सोल्युटली। बट वो सिमिलर टू शार्क टैंक है तो वो भी एक है। और सिर्फ से मतलब चीज़ें राइटिंग की तो चलते रहती, वेब सीरीज़ वगैरह लिखी, थिएटर प्लेस बहुत लिखे हैं। अच्छा वेरी नाइस। अपने और शॉर्ट फिल्म्स लिखी हुई है, कमर्शियल्स एड्स वगैरह लिखते रहते हैं, वो आते रहती हैं, उनकी कॉपीराइट वगैरह और सारी चीज़ें राइटिंग जो है चलते रहती है कुछ ना कुछ। सही। तो यानी कि सो फार सो गुड है। तो इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री ऑफ कोर्स तुम बिकॉज यू नो तुमसे तो डिस्कशन मेरी होती रहती है तो एक्टिंग की तरफ एकदम से जो तुम्हारी एंट्री हुई एंड ऑब्वियसली दैट क्रिएटेड अ बिग बबल एंड अ बिग चेंज इन योर ओन एग्जिस्टेंस। तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताना चाहोगे? एज आई टोल्ड यू ना कि एक्टिंग का मुझे मतलब परसू करना मेरे लिए कभी वो था नहीं, डायरेक्शन ही था। बट हुआ ये कि इन माई स्टूडेंट डेज से यू नो उन दिनों में मुझे एक शॉर्ट फिल्म ऑफर हुई थी एज एन एक्टर करने के लिए। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है कर लेते, पैसे भी मिल रहे थे। राइट लाइक ठीक है अच्छी व्हाई बात नॉट। तो वो एक की, उसके बाद फिर और चीज़ें मिलती गई। थिएटर में भी जो है एक्टिंग की जो ऑफर्स जो जॉब्स आती रही तो मैं करता रहा। उस टाइम तक भी मुझे हाँ ऐसा नहीं मुझे एक्टिंग करने में मज़ा नहीं आता, आई रियली इन्जॉयड। बट मेरा मेजर फोकस वॉज डायरेक्शन वाली चीज़। तो मुझे वो होता था कि यार ये नहीं ये फिर करते करते लोगों को शायद पसंद आ रहा था तभी काम देते जा रहे थे। राइट तो मैं करता रहा। सो बिग चेंज जो एक्टिंग में घुस के बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑडियंस नोज लेकिन तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कौन सा प्रोजेक्ट था, कौन सा ड्रामा था जिसने स्टार्टेड दैट व्हील फॉर यू एज एन एक्टर? पहला ड्रामा ही था मेरा परिजात। उसी पे और मेरा परसेप्शन भी काफ़ी जो है ना डिफरेंट था पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को लेके कि यार पता नहीं सास बहू वाले ड्रामास बनाते हैं जो मैं हमेशा मेरा भी ये गिला होता है, मेरा भी ये गिला होता है। देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट ना। ऑल्दो दुनिया भर में हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को माना जाता है एब्सोल्युटली। मतलब पीपल यूज्ड टू स्टडी पाकिस्तानी ड्रामास, यूज्ड टू क्या अभी भी बिल्कुल। अगर हम पुराने ड्रामास उठाएं, राहत गाज़नी साहब, तलत हुसैन साहब, इनकी मतलब
पढ़ाया जाता था उनके ड्रामा से, राइट। बट बीच में कुछ थोड़ा सा वो हो गया था कि थोड़ा ज़्यादा ही सास बहू और वो ड्रामेटिक माहौल बना हुआ था। वो आई थिंक बीच में वो बॉलीवुड की एंट्री, बॉलीवुड की जब एंट्री हुई थी तो उसने क्लैश किया था, बिकॉज बॉलीवुड क्या कर रहा था कि वो जो ढैन 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 वाले, हाँ वो वाले सीक्वेंसेस जो है ना, तो मुझे उस वजह से बड़ा वो कोफ्त आती थी कि यार नहीं, ड्रामा नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा, वेब सीरीज करूँगा, थिएटर्स करूँगा, बट नॉट द ड्रामास। फिल्म की बात की तुमने, फिल्म से मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, ऑब्वियसली द ऑडियंस वांट्स टू नो, क्योंकि देखो हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी है, थोड़ी सी डेवलप होना शुरू होती है, फिर उसकी जड़ें काट दी जाती हैं, तो उसके वाले से हाउ डू यू सी दैट? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब आप चाहें तो मुझसे अपोज कर सकते हैं इस बात पे, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं, मतलब उठती और फिर बैठ जाती। इसका रीज़न ये है कि देखिए फिल्म तो बन रही, अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, बन रही होती। ट्रू। हमारे यहाँ पे इतने सिनेमाज ही नहीं है, सिनेमाज हमारे थे काफ़ी, अब तो कम हो गए हैं। हाँ, मल्टीप्लेक्सेस नहीं है हमारे पास, जितने भी वो सारे सिंगल स्क्रीन्स है, ये है, राइट। तो हर एक आम बंदा नहीं जा सकता। एक नॉर्मल अगर टिकट की भी बात करें तो 1000 रुपए की तो टिकट है ही, मिनिमम। हाँ, बेयर मिनिमम अब तो यही हो गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब फैमिली ऑफ 4 मीन्स के उसका 10,000 का खर्चा हो गया कि अब कुछ खाने के लिए भी होगा, वहाँ पे गए फैमिली के साथ, 4 टिकट 4000 हो गए, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लिया उसके 7-8, बाद में डिनर किया, 10,000 तो ऐसे ही हो गए। तो एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, एवरी वीकेंड फिल्म्स के लिए नहीं जा सकता, राइट। तो उसके लिए मल्टीप्लेक्सेस होते हैं जिसमें थोड़ी सी टिकट जो है सस्ती होती है, लोग जाते हैं। और फिर अगर उस लेवल की फिल्म्स बनना भी शुरू हो जाए ना, कुछ आती हैं बहुत अच्छी, अभी आने वाली भी है जिसका मुझे ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा था, फाद मुस्तफ़ा वाला, फाद भाई वाला, और ताबिश है, जी बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह होपफुली अच्छी भी होगी। तो इस लेवल की अगर और फिल्म्स बने तो डेफिनेटली जो है, आई थिंक मुझे लगता है पाकिस्तानी सिनेमा बूम कर जाएगा एक पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है। फिर आप जैसे एक्टर्स अच्छे बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे तारीफ कर, हाँ नहीं यार, ये तो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, ही इज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एब्सोल्युटली इवन के कॉन्सेप्चुअली जब मैंने इसके साथ डिस्कशन करा था ना एक टाइम पे, इवन राइट नाउ सिटिंग ऑन दिस शो राइट नाउ, तो मैं इससे इसी शो के हवाले से गुफ्तगू करा था, एंड हियर वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू व्हिच एब्सोल्युटली मेक्स वंडर्स, एंड यू नो थैंक यू फॉर दैट। और पता, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा, मेरा बचपन से ख्वाब था कि यार अलमदार के साथ एक पॉडकास्ट करना है, मैंने बैठना है, ये देखिए ये ख्वाब पूरा हो गया, ख्वाब पूरा हो गया। एब्सोल्युटली। तो मुझे बताओ कि बाकी जितने पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनके साथ काम करके सीखने को भी बहुत मिलता है। हु इज़ योर ऑल टाइम, जो पाकिस्तानी एक्टर्स में मेल फीमेल में आप, हु वुड यू चूज टू वर्क विद? चलो सिंगल आउट नहीं कर सकता मैं, बट आई रियली इंस्पिरेशन वाइज यू नो वी सी अदर्स एज सम मेंटोर्स, या अगर पुराने उसमें अगर ज़्यादा पीछे, बहुत पीछे जाऊँ तो सी आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आई गॉट टू लर्न फ्रॉम द वेरी बेस्ट ऑफ देम। ज़िया साहब है, ठीक है ना, ज़िया मोहिद्दीन साहब है, राहत काज़मी साहब है, तमन्ना हुसैन साहब है, मतलब वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड्स। उनके साथ मैं हर हफ्ते क्लास में बैठा उनको सामने देख रहा होता, राइट। तो वो तो एक जो था ना, वो तो मेरे लिए आई थिंक कह सकता हूँ कि कुछ हद तक डन हो गया, राइट। बट कुछ एक्टर्स जी सर आते हाँ, कुछ एक्टर्स जिनके लिए मैं कहूँगा कि जावेद शेख साहब है, एब्सोल्युटली, अदनान सिद्दीकी साहब, मतलब दे आर really good actors। और फिर कुछ है जैसे अहमद अली के साथ तो आई हैव ऑलरेडी वर्कड। यस, अहमद अली ब्रिलियंट, very fine actor and a very थॉरो जेंटलमैन, बहुत नाइस, बहुत अच्छा बंदा, बेशक, देयर इज नो डाउट। मतलब इवन एवरीवन, अभी रिसेंटली मैंने खुशहाल के साथ काम किया, सच अ जेंटल गाय, सीरम बहुत अच्छा बंदा है, रमशा एब्सोल्युटली, ठीक है ना, मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अगर लेमैन की बात करूँ ना, हमारी आम ऑडियंस की, तो उनको लगता होगा कि एक्टर्स जो है ना बड़े अकड़ू किस्म के लोग होते होंगे या यूँ, राइट। ये रियलिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप दूसरे एक्टर्स के साथ, फेलो एक्टर्स के साथ जब मैं काम कर रहा था, ऑन सेट होता हूँ, तब पता चलता है यार सब इतने तो हम्बल है, हम एब्सोल्युटली एज ह्यूमन एज इट कैन गेट। हाँ, जो सच बात ये, आप जैसा ना आपके साथ अगला भी वैसे रहेगा। हाँ, probably सो इट इज बेटर कि आप लोग जो है ना पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट, एब्सोल्युटली, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी, हाँ, क्योंकि काफी अरसा, क्योंकि काफी अरसा हो गया। एब्सोल्युटली, ड्रामा पे स्पेशली एक चीज होती है, एक टाइम पे आके ना आपको एक फैमिली वाली फील आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, एब्सोल्युटली, स्पेशली आउट स्टेशन टाइप्स, बिल्कुल, जो अभी हम ये कालाबाग, ये आपको ब्रिज, जी ब्रिज भी नजर आ रहा है, जो मैंने ऑडियंस को पहले भी बिहाइंड द सीन्स में दिखाया, तो बिल्कुल देखा होगा आपने, तो ये
भाई अब इतना टाइम अगर आप एक जगह हो तो एक पॉइंट पे आके आपको एक वो ना फैमिली वाला माहौल आने लगता है। चले फैमिली वाला माहौल भी डेफिनेटली बन गया है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। और हमें जो है ना अभी वो आपके शूट पे बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू for having me. and thank you guys, inshallah we'll be in touch. Till then, all the best. Allah Hafiz. Bye.